दोस्तों नमस्कार। कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान और सऊदी की डिफेंस डील हुई थी, जिसकी बहुत चर्चा थी और इंडिया के अंदर भी उसकी चर्चा थी। पाकिस्तान के अंदर बड़ा सेलिब्रेट बनाया गया उसको कि बहुत अच्छा एग्रीमेंट हो गया हमारा सऊदी के साथ। उसके अंदर यह था कि किसी भी कंट्री के ऊपर अगर अटैक होगा, तो एक दूसरे की कंट्री पे अटैक होने पे उसके साथ हेल्प करेगी। लेकिन जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तब तो सऊदी ने कोई हेल्प नहीं की थी, और अगर फ्यूचर के अंदर भी होगा तब भी सऊदी को पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि सऊदी हेल्प नहीं कर सकता। सऊदी का पर्पस क्या था? सऊदी का पर्पस था कि उनको एक खतरा लगा हुआ था कि हूतीस उस पर अटैक करते हैं। उसको इजराइल से खतरा नहीं है, दूसरा उसको खतरा ईरान से कि ईरान के भी अटैक कर सकता है। तो उसको लगा कि पाकिस्तान से अटैक करेंगे, पाकिस्तान के पास 5 लाख की आर्मी है, तो पाकिस्तान हमारी हेल्प करेगी और सऊदी की तो जो फोर्सेज है वो लड़ नहीं सकती। और उन्होंने दूसरी तरफ ये था कि अगर आपके साथ लड़ाई होगी तो हम आपको फाइनेंशियल हेल्प देंगे, यानी कि सऊदी पाकिस्तान को हेल्प देगा अगर पाकिस्तान का कोई नुकसान होगा। इंडिया को भी इससे बहुत फर्क पड़ा। इंडिया के सऊदी के साथ रिलेशन खराब हो गए, इससे सऊदी को इम्पैक्ट पड़ा, उनकी ट्रेड और बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया ने सऊदी से ऑयल लेना बंद कर दिया और उसके बदले उसने यूएई से ऑयल लेना शुरू कर दिया, बाकी कंट्रियों से लेना शुरू कर दिया। एक टाइम पे हम डिपेंड थे गल्फ के ऊपर ऑयल के लिए, लेकिन आज हम गल्फ, सऊदी अरबिया, ईरान, गल्फ, ईरान, आप साउथ अमेरिका और इवन अफ्रीका से ऑयल लेते हैं। तो हम आज किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि अपना ऑयल निकाले अंडमान निकोबार आइलैंड से। तो आज सऊदी ने देखा कि पाकिस्तान तो किसी काम का नहीं है, ये तो हीरे हैं, लड़ सकते नहीं है। जब सऊदी ने देखा कि जब इंडिया से लड़ाई हुई तब भी पाकिस्तान के बुरे हाल हो गए, जब उसकी अफगानिस्तान से लड़ाई हुई तब भी पाकिस्तान के जो सोल्जर थे भागने शुरू हो गए और अपनी पेंटें छोड़ के चले गए। सऊदी के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर इनकी पेंटों के निशान रखे गए, हाँ टैंक भी ले गए वहां से। तो सऊदी के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर इनकी पेंटों की नुमाइश लगाई गई। और उससे पहले पीओके के अंदर जब झगड़ा हुआ था, वहां के लोकल रेजिडेंट्स थे, तब भी पाकिस्तान की आर्मी के पेंट और उन्होंने उनके अंडरवियर को बेचा था 5 रुपए में, किसी को 10 रुपए में। तो इस तरीके से देख करके सऊदी ने कहा था अब तो पाकिस्तान राइवल नहीं है। और अब जो सऊदी के क्राउन प्रिंस है वो विजिट करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नवंबर के महीने में। और एक ये कहा जाता है वहां पे एक डिफेंस एग्रीमेंट होगा यूएस और सऊदी का, क्योंकि सऊदी पाकिस्तान पे भरोसा कर नहीं सकता, तो वो इस टाइम पे यूएस की तरफ जा रहा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं। ये भी गल्फ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अफगानिस्तान के बारे में जानते हैं, पाकिस्तान के बारे में जानते हैं, यूएस के बारे में जानते हैं। यूएस तो उनका पेट सब्जेक्ट है। तो अब उदय शंकर पानी जी आप बताइए कि ये जो सऊदी का जो पाकिस्तान से जो नफरत हो गई है या उन पे जो भरोसा नहीं है और अब यूएस की तरफ जा रहे हैं डिफेंस एग्रीमेंट करते, तो इस पे आप क्या कहेंगे? सर, ये जो भरोसा नहीं है, नहीं हुआ, ये अभी उनकी रियलाइजेशन आई है, वो उनके झांसे पे आ गए थे। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो पाकिस्तान ने बहुत झूठ बोलना शुरू कर दिया। हमने 6 प्लेन के दिए जी, हमने ये कर दिया जी, वो कर दिया। एंड वेयर एज इंटरनेशनल जो न्यूट्रल एक यूरोप की एक एजेंसी है, उसने कहा कि नो, इट वाज अ डिसीजिव विन ऑफ इंडिया। उन्होंने बहुत जबरदस्त चित कर दिया पाकिस्तान को ऑन ऑल फ्रंट्स। सो ये सुना होगा इन्होंने। फिर उसके बाद अब वो उस बात पे आ गए कि चलो वो जी मुस्लिम कंट्री है, तो हमारा, हम मुसलमान हैं तो हम लोग दोस्त हैं, सऊदी तो हमारा रिश्ता हो जाएगा। अब वही मुसलमान कंट्री अफगानिस्तान का क्या हाल कर रहा है? बेचारे गरीब लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनको किस तरह से मार रहा है। और अगर वहां पर वो करेगा तो तभी भी सऊदी तो कभी बीच में नहीं पड़ेगा। इंडिया के साथ अटैक होगा, इंडिया के साथ कभी नहीं बीच में पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, अगर हूती से पाकिस्तान डरता है, हूती से पाकिस्तान डरता है, वो नहीं लड़ सकता। हूती को निपटने वाला खाली 2 ही देश है, मैं बता रहा हूं, और इनफैक्ट 3 कंट्रीज आई वुड से। एक है रशिया, एक है अमेरिका और एक है इंडिया। इंडिया ने अभी पीछे हूतीस को अटैक किया था, किस तरह से उन्होंने जहाज बचाए थे आके। तो इंडिया की माइट है, इंडिया कर सकती है। और ये पाकिस्तान के झूठ के में फंस गए थे आके, तो उन्होंने रियलाइज किया कि चलो भैया, इस झंझट से निकले, बेकार में ये तो कुछ करने नहीं वाला, और पैसे भी ले गया होगा डेफिनेटली। जिस दिन गए वो साइन किया ना, वो काफी सारे पैसे ले आए होंगे सऊदी से। उन्होंने कहा पैसा गया गया,
But now let us get in touch with America, which is a powerful country, and they can really look after Saudi. And वैसे भी उनके रिलेशन अच्छे हैं अमेरिका के साथ, तो बिल्कुल ठीक बात है। it's a very timely decision they have taken, and the relation of Pakistan of no consequences. हाँ बिल्कुल, देखिए ना, बेसिकली जिस तरीके से पाकिस्तान के सोल्जर भागे, और फिर उनको बताया भी गया कि ये तो 1971 में 93,000 सोल्जर को छोड़ के आ गए थे, हाँ, पैंटे तो छोड़ दो, सोल्जर ही छोड़ के आ गए थे, और इंडिया ने उनको छोड़ दिया था। अब सऊदी का जो पर्पस था, एक अलग पर्पस था। सऊदी को जो प्रॉब्लम है वो है ईरान से, और दूसरी प्रॉब्लम उनको हुथी रेबल से, जिसको ईरान सपोर्ट करता है। हुथी रेबल्स कई बार सऊदी के ऊपर मिसाइल फेंक देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑयल बहुत ज्यादा, जगह जगह के अंदर इनके ऑयल इंस्टॉलेशन है, तो इनको डर ये लगता है कि कहीं ऑयल इंस्टॉलेशन में मिसाइल गिरेगी तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये जो अम्ब्रेला चाहते थे, अब फोर्स चाहते थे, वो चाहते थे हुथी रेबल से लड़ने के लिए, और पाकिस्तान से 25,000 सोल्जर आने थे सऊदी के अंदर, और सऊदी ने अपनी फोर्सेस को पीछे विड्रॉ करना था। वो ये चाहते थे पाकिस्तान के लोग लड़ें और मरें, हमें क्या लेना, हम पैसा दे देंगे इनको, सैलरी देनी थी इनको। लेकिन जब उन्हें हाल देखा सऊदी का, किस तरीके से सऊदी ने, जब उन्हें हाल देखा पाकिस्तान का, किस तरीके से पाकिस्तान अपनी सिंदूर के अंदर हार गया, उसके साथ ये तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने डिफीट मानी अफगानिस्तान के सामने, अपनी पोस्ट से छोड़ के भाग गए, तो उनका ये तो किसी काम के नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी को वार का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने इंडिया के साथ 3-4 वार लड़े हैं और हारे, और दूसरा और हारे, जीता कोई नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस तो है ना। आप देखिए, जितना आदमी हार के जीतता है ना, लर्न करता है, वो जीत के नहीं लर्न करता। लेकिन लड़े तो हैं, हारे और बात अलग है, लेकिन एक्सपीरियंस तो है। बाकी किसी गल्फ की जो नेशन है उसको कोई एक्सपीरियंस इतने सालों से, सीरिया को एक्सपीरियंस था, साथ में आपके इराक को एक्सपीरियंस था, जब वहां पे लीडर चेंज हो गए तो उसका तो खत्म हो गया। दूसरा, इजिप्ट के लोगों को एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसने इजराइल के साथ वार लड़ा था। लेकिन आज जो है वो वार लड़ रहे हैं, तो हमास लड़ रहा है, हुथी लड़ रहे हैं, और सऊदी को लगा कि पाकिस्तान तो हमारे लिए करेगा नहीं, तो अल्टीमेटली उन्होंने यूएस के साथ एग्रीमेंट साइन करने की बात की है। जब नवंबर के अंदर जाएंगे एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और वो इस टाइप का एग्रीमेंट करना चाहते हैं जिस टाइप का इस टाइम पे एग्रीमेंट साइन किया है आपके कतर ने। जब कतर पे इसराइल ने अटैक किया, वो एक यूएस की स्ट्रेटेजी थी कतर के अंदर, क्योंकि तालिबान के भी मिलिटेंट्स रहते थे कतर के अंदर, हमास के भी थे, और वो एक स्ट्रेटेजी थी यूएस की, ताकि कतर को झुकाया जा सके, और कतर झुक गया, और कतर ने उस टाइम पे एग्रीमेंट साइन कर लिया यूएस के साथ, डिफेंस एग्रीमेंट, और इसराइल ने भी कतर से माफी मांग ली कि दोबारा से नहीं करूंगा। तो अब इसी टाइप का एग्रीमेंट चाहता है सऊदी यूएस के साथ, और इसलिए जा रहे हैं नवंबर के अंदर यूएस के अंदर, और एक बहुत बड़ी डील करने वाले हैं यूएस के अंदर जाकर के, यानी कि F-35 फाइटर जेट्स वो उनसे लेंगे, क्योंकि उनको फाइटर जेट भी चाहिए। दूसरा, उनसे डिफेंस सिस्टम लेंगे जो उनको प्रोटेक्शन कर पाएंगे, और ये कहा जाता है कि वो एक एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं $142 बिलियन का। पूरी डिटेल बाहर नहीं आई, लेकिन मेन ये है कि यूएस उनको अम्ब्रेला देगा, प्रोटेक्शन देगा, ताकि उन पे कोई मिसाइल गिरे तो उसको रोक दिया जाए, जैसे कतर के साथ एग्रीमेंट किया है। साथ में उनको F-35 मिलेंगे, जिसको बेस्ट फाइटर जेट माना जाता है, और सऊदी तो उसको लड़ा चलेगा ही नहीं, उसको चलाएंगे यूएस के पायलट्स। तो अब वो जो पूरा का पूरा इस टाइम पे डिपेंडेंस अपनी शो कर रहा है, वो कर रहा है यूएस के ऊपर, क्योंकि सऊदी को इस टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं है आपके इजराइल से, उसको दिक्कत है हुथी रेबल से, उसको दिक्कत है ईरान से, क्योंकि ईरान शिया कंट्री है, इसलिए उसको ईरान से प्रॉब्लम है। क्योंकि जो सऊदी है वो एक बहुत से एग्रीमेंट साइन करने वाला है इजराइल के साथ, जैसे वहां पे पीस वापस आती है। बिल्कुल। जब एक अब्राहम एग्रीमेंट साइन किया गया था यूएई के और इजराइल के बीच में, तो उस टाइम पे जो और कुछ कंट्री, बहरीन, उसने भी एग्रीमेंट साइन किया, और ये एग्रीमेंट साइन किए गए थे यूएस की प्रेजेंस में, यूएस की सपोर्ट से, साथ में पूरी सपोर्ट थी सऊदी की, और एक ट्रेड रूट भी पास होना था जो जाना था इंडिया से यूएई के अंदर जाना था ट्रेड रूट, वो एक्चुअली वार की वजह से रुक गया। वो जो यहाँ से अब सामान जाना था, या तो शिप से, फिर एक अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बननी थी सी के नीचे से, जिससे सारा सामान जाना था सऊदी के यूएई के पोर्ट से, वहां से जाना था सऊदी के अंदर, सऊदी से जाना था जॉर्डन को पास करके इजराइल के अंदर, और इजराइल से उसको जाना था ग्रीस में, ग्रीस से यूरोप के अंदर। और ये ट्रेड जो रूट था, ये सबको हेल्प करता, इंडिया को हेल्प करता, यूएई को हेल्प करता, सऊदी को करता, जॉर्डन को करता, और साथ में हेल्प करता इजराइल को, साथ में यूरोप को बेनिफिट होता, और ये बाईपास करता जो चाइना का एक मिशन चल रहा था, वन बेल्ट वन रोड का जो एम्बिशन था,
उसको काउंटर करने के लिए, यानी कि सारा रूट चाइना को काउंटर करने के लिए था और इससे बेनिफिट होना था इन सारी कंट्रीज को। साथ में जो यहाँ पे कनाल है जो बनी है आपके इजिप्ट के अंदर, उसको बाईपास करना था। तो सऊदी इस टाइम पे अपने आप को प्रोग्रेस करना चाहता है ऑयल के छोड़ करके दूसरी चीजों के अंदर भी। ऑयल से तो उसको इनकम है, लेकिन ऑयल तो हमेशा ही रहेगा। तो इस टाइम पे वो रेयर अर्थ और बाकी चीजों में अपने डाइवर्ट करना चाहता है और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है इन चीजों की और इंडिया को यूज करना चाह रहा था। लेकिन पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करके उसने तो इंडिया को नाराज कर लिया, जिससे इंडिया ने वहां से विड्रॉ करना शुरू कर दिया। सऊदी के अंदर मिलियंस ऑफ इंडियंस रहते हैं जो वहां पे काम करते हैं। अगर वो इंडियंस को वहां से निकाल दें, इंडियन वहां से आ जाएं, तो ये सिर्फ इंडिया को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये सऊदी को इम्पैक्ट करेगा। उनकी ऑयल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो काम करते हैं सऊदी में और टेक्निकल हैं। इनको उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाएगी और उनकी रिप्लेसमेंट लेना आसान भी नहीं होगा। इसलिए सऊदी इस टाइम पे पाकिस्तान से दूर होकर के यूएस के नजदीक जा रहा है, उसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ आप कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं पॉइंट पर बोलना चाहूंगा, ये जो इन्होंने कैसे हैंडल किया सऊदी को इंडिया ने। देखिए, अमेरिका भी वही कर रहा है, इंडिया भी वही कर रहा है, लेकिन अमेरिका शोर मचाता है, टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इंडिया चुपचाप करता है, सीधा अपना एक्सपोर्ट बंद कर देता है, उनका इंपोर्ट बंद कर देता है। वही हमने मलेशिया के साथ किया, वही हमने टर्की के साथ किया, और एकदम 2 मिनट में चुप। लेकिन हम लोग शोर नहीं मचा रहे, चुपचाप कर रहे हैं ये काम। और एक और बात उस पर जरा मैं बोल दूं कि जैसे आपने बोला कि भाई 4 जंगे पाकिस्तान जीता और सब हारा है, लेकिन वो झूठ पब्लिसिटी करता रहता जी, नहीं जी वो 93 जो हमारे सोल्जर्स फंसे थे वो एक्चुअली फाइटिंग सोल्जर नहीं थे, वो तो दूसरे मत काम करते थे, उनको पकड़ लिया जी। वो झूठ बोलता ही रहता है। बिलीव करिए, उसने जंग जो हारी हैं with the best of arms, with the best of aeroplanes, F-16, pattern tanks, और Chinese is very, Chinese drone, Chinese उनके equipment सारे। लेकिन what counts, what is important is the man behind the machine। वो जो पाकिस्तानी है वो नहीं है सर, वो काबिल नहीं है, वो खाली वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं, वो कोई देश के लिए मरने के लिए नहीं है। जो हिंदुस्तानियों में जज्बा है, जो हिंदुस्तानी सोल्जर एक कमिटेड है, जो देशभक्ति उसके अंदर है, और जिस तरह से वो लड़ता है, और कोई नहीं। और अभी तो आवर वुमेन पावर इज आल्सो डूइंग वंडर्स, एब्सोल्युटली। आप देखिएगा कि अगर कहीं आगे कुछ भी हुआ, जैसे वो बोल दिया ना कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, उनके पसीने छूटे हुए हैं, उनका पेट खराब हो गया। और जैसे ये 2-3 धमकियां दी हमारे एयरफोर्स और हमारे आर्मी और हमारे मिनिस्टर ने जी ने जो थ्रेटनिंग दी पाकिस्तान को कि भैया तेरे को नक्शे से निकाल देंगे हम लोग, आई एम टेलिंग यू, उनका पेट खराब हो गया, उनके पसीने छूट रहे हैं, एंड दे आर स्केर्ड, दे विल नॉट फाइट विथ इंडिया एनी मोर। आई एम टेलिंग यू, अभी वो गलती नहीं करेंगे जो गलती की थी। देखिए उदय, बात आपकी, आप जो लास्ट बात से मैं एग्री नहीं करता। गलती नहीं करे, गलतियां तो करेगा। आज पहली बार गलती नहीं की, बहुत बार गलती कर चुके हैं। अब भी वो देखिए, आपका जो सर क्रीक है, जो सर क्रीक है, वहां पे फिर वो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, यानी कि वहां पे अपने डिफेंस फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहे हैं। और राजनाथ सिंह, जैसे आपने कहा, राजनाथ सिंह ने उनको धमकी दी है अक्टूबर 2 को, और वहां से क्रॉस जाकर के कि हमने बहुत बार कोशिश की कि यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाए। 96 किलोमीटर का एरिया जहाँ पे मार्शलैंड्स है, यानी कि जो आपका पानी है वहां पे, वो मतलब मिट्टी वाला पानी है, वहां पे हमारी बीएसएफ घूमती रहती है। उसकी कोई मिलिट्री सिग्निफिकेंस नहीं है, उसकी सिग्निफिकेंस है आपकी इकोनॉमिकल, क्योंकि वहां पे ऑयल और गैस मिलने के वो है। और साथ में सर क्रीक के कंट्रोल्स का मतलब है कि आपका जो बॉर्डर लगता है, जो आपकी इकोनॉमिक जोन लगती है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और पाकिस्तान वहां पे बिल्डअप कर रहा है, तो यहाँ पे राजनाथ सिंह ने उनको एक धमकी दे दी है। लेकिन दूसरी बात है कि अब बेसिकली पाकिस्तान तो सुधरेगा नहीं। देखिए, जब हमने टेरर कैंप उड़ा दिया तो पाकिस्तान ने क्या किया, उनको शिफ्ट कर दिया खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन वहां पे तालिबान आ गई है, अब वो पाकिस्तान से बदला लेगी, क्योंकि पाकिस्तान पे जो भी कुछ किया है अफगानिस्तान के अंदर, उनके 3 क्रिकेटर को मार दिया, साथ में जिस तरीके से उन्होंने काबुल में अटैक किया, जो वहां पे सिविलियंस ने उन पर अटैक किया, तो अफगानिस्तान बदला तो लेगा। हाँ, तो देखिए, आपने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, तो जब आपने पहले पाकिस्तान पे बालाकोट स्ट्राइक की थी, तब पीएम मोदी ने ये कहा था कि जब उनको दिखाया गया कि कौन कौन से उनके कैंप हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे वो कैंप चाहिए जो पाकिस्तान के डीप इनसाइड पाकिस्तान है, पीओके वाले कैंप पे नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे 40 सोल्जर मारे गए। तो उनको बालाकोट दिखाया गया। एक और उनको दिखाया गया जो पंजाब प्रोविंस के अंदर था।
जो पंजाब के अंदर कैंप था वहां पे सिविलियंस रहते थे, वहां पे सिनेमा हॉल था। तो पीएम मोदी ने कहा तो सिविलियन भी मर सकते हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो बालाकोट को चुना गया क्योंकि बालाकोट आइसोलेटेड था, तो 300 मिलिटेंट मारे थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने दोबारा हमारे सिविलियंस को मारा, अप्रैल 22 को 26 हिंदू को मारा, उनकी जात पूछ करके, उनके पैंटे उतार करके या कलमा पढ़ने के बाद कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, तब पीएम मोदी ने उनके 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया, जिसमें भावलपुर भी था। और भावलपुर के अंदर जो आपके इनके मिलिटेंट थे, जो जेईएम के मिलिटेंट थे, उनके 10 फैमिली के लोगों को मार दिया गया। जेएम के मिलिटेंट तो बच गए, रशीद मसूद तो बच गए किस तरीके से, लेकिन बाकी इनके फैमिली के मेंबर मारे गए। तो हमने जो भी पाकिस्तान पे अटैक किया, वो हमने स्पेशली ख्याल रख के कहा कि सिविलियन ना मरे। इवन हम आसिफ मुनीर को मार सकते थे, लेकिन आसिफ मुनीर के ऑफिस से 5 किलोमीटर दूर हमने एक मिसाइल फेंकी, जो एक प्लेग्राउंड था, और एक मैसेज दे दिया उनको। इसी तरीके से जो शहबाज शरीफ थे, उनके घर से 10 किलोमीटर दूर एक प्लेग्राउंड था जहां पे मिसाइल फेंकी और मैसेज दे दिया कि हम जानते हैं तुम कहां बैठे हो। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक हरकत की है, सिविलियंस को मारा, क्रिकेटर्स को मारा, उससे अफगानिस्तान बहुत गुस्से है और पूरा वर्ल्ड गुस्से में। लेकिन पाकिस्तान इसलिए बच रहा है कि पाकिस्तान को यूएस की सपोर्ट है। पाकिस्तान शुरू से बचता रहा है यूएस की सपोर्ट की वजह से, चाहे 65 का वार हो, चाहे 71 का वार हो, जहां पे उन्होंने लाखों हिंदुओं को मारा, मुसलमानों को मारा, बांग्लादेशियों को मारा, क्योंकि उस टाइम पे उनको यूएस और यूरोप की सपोर्ट थी। फिर जब कारगिल वार हुआ, तब तो यूएस ने कहा हम यहाँ पे इंटरवीन नहीं करेंगे, आपने किया है तो आप इसको बंद करो। फिर हमने जब पाकिस्तान से बदला लिया है सिंदूर में, हमने किसी की सुनी भी नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान का वो हाल करेगा अफगानिस्तान, और वो हाल करेगा हिंदुस्तान, कि पाकिस्तान देखता रह जाएगा, पाकिस्तान सैंडविच हो जाएगा दोनों के बीच में। अब जब काबुल और पाकिस्तान का लड़ाई चल रही है, तो हमारी फोर्सेस को मूव कर दिया गया बॉर्डर पे, ताकि पाकिस्तान की फोर्सेस को यहाँ पे और ज्यादा डाइवर्ट करना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है टोटली इस टाइम पे डिवाइडेड है। एक तो बलूचिस्तान से लड़ रही है, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा से लड़ रही है, वहां पे टीटीपी के जो लोग हैं, और साथ में इस टाइम पे अफगानिस्तान के साथ लड़ रही है, पूरे ड्यूरेंट लाइन के ऊपर वहां पे पोस्टेड है। साथ में जो आपके पीओके के अंदर डिस्टर्बेंस हुई है वहां पे बिजी है, और साथ में सिंध के अंदर भी कोई अनरीतिनेस है, वहां पे बिजी है। तो पाकिस्तान की आर्मी पूरी स्ट्रेच है, पूरी, इनके पास कोई जगह नहीं है छुपने के लिए या बचने के लिए। और पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत ज्यादा खराब हालत में, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि सिचुएशन और खराब और पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं। सर, मैं ये पहलगाम अटैक के अंदर उनके टेररिस्टों ने, ठीक है, 26 लोगों को तो मारा, लेकिन सबसे बड़ी गलती की एंड में उन्होंने एक लाइन बोल दी कि जाओ मोदी को कह दो, जाओ मोदी को कह दो हमने क्या किया है। और जब ये मोदी ने सुना, वो सऊदी में थे, वो एक दिन की मीटिंग के छोड़ के यहाँ पर आए, उनको पता था कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है, और आकर द वे ही ऑर्गेनाइज द आर्मी, तीनों विंग्स को जाकर बिठाया। और कल जैसे कॉन्क्लेव हुआ इन अर्नब गोस्वामी के चैनल पे, सारे आर्मी वालों का, सबका यही कहना था कि नेवर एवर बिफोर ऐसी पॉलिटिकल हमने बैकिंग नहीं मिली, देखी हमने कभी, जिन्होंने यही बोला, आर्मी को एक फ्री हैंड दे दिया, कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। एंड दैट इज हाउ वी गॉट टुगेदर एंड वी कुड wage a decisive win within 3-4 days, जो उन्होंने किया जाके। और मतलब कितना, मतलब पूरा दुनिया इम्प्रेस्ड है, और दे आर ऑस्ट्रक एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान उदय मैं आपको प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात कह दूं कि वर्ल्ड में इस टाइम देखा गया किसकी जो एयरफोर्स है बेस्ट है। सच्ची बात है, यूएस की बेस्ट है। नंबर 2 दिया गया रशिया को, नंबर 3 इंडिया को दिया गया, इंडिया को, हाँ, चाइना के ऊपर, जबकि चाइना हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। इंडिया को इसलिए दिया गया, इंडिया ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया है, जिस तरीके से इंडिया ने एक्यूरेटली यहाँ पे टारगेट को हिट किया, उससे इंडिया को नंबर 3 दिया गया। बहुत जल्दी आपको पता है कि इंडिया के अंदर और ज्यादा प्लेन्स आने वाले हैं, 144 114 रफाल आ रहे हैं, SU-57 144 आ रहे हैं, और इंडिया के तेजस भी बन रहे हैं। इंडिया साथ में बॉम्बर्स भी बना रहा है, जो 12 बॉम्बर बना रहा है, जो एक टाइम में बहुत ज्यादा एमुनिशन ले जा सकेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि अगर एक प्लेन जाता है, फाइटर जेट जाता है, तो कम एमुनिशन लेके जाता है, जब बॉम्बर जाएगा तो पूरा का पूरा एमुनिशन लेके जाएगा। जब 1971 का वार हुआ था, तो फाइनल स्टेजेस के अंदर इंडिया ने उस अपने सिविलियन प्लेन्स को यूज किया था मिसाइल ले जाने के लिए, और उस टाइम पे ऊपर से मिसाइल और बम को फेंका गया था। और आज हम फिर तैयार हैं लड़ने के लिए, और तैयारी कर रहे हैं पूरे तरीके से इंडिया की सुरक्षा के लिए, इंडिया की बेहतरी के लिए, इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए।
यही पे प्रोग्राम को खत्म करते हैं। प्रोग्राम खत्म करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, कि आप क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।